हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल राज सर क्लासेस में, जहां पर मैं आपको स्टडी कराता हूं आपकी जो डेली नीड्स होती हैं, जो करंट जीके और जीएस होती हैं, और कुछ क्वेश्चन लेकर आता हूं इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के लिए आपके। तो आपसे आशा करता हूं आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें, शेयर भी करें। तो चलिए बिना देर किए आज का सेशन शुरू करते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, कार्बन उत्सर्जन। आज मैं कार्बन उत्सर्जन की बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी मिस्र के शर्म अल शेख में COP27 समिट चल रही है। COP COP27 चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? मिस्र के, इजिप्ट के शर्म अल शेख नामक शहर में चल रहा है। वहाँ पर दुनिया भर के लीडर्स इकट्ठा हो रहे हैं और वो बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज पर, ग्लोबल वार्मिंग पर, और दुनिया को इससे कैसे बचाया जाए, कैसे इस ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, इसके ऊपर चर्चा हो रही है वहाँ पर। तो आइए जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग में दुनिया में सबसे ज़्यादा रोल किसका है, कौन सबसे ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर आता है अमेरिका। दोस्तों, अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन में योगदान 20% है, 20%। अमेरिका सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करता है और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। उसके बाद नंबर आता है दूसरा नंबर है चीन का, चाइना 11% के साथ दूसरे स्थान पर है कार्बन के उत्सर्जन में, और तीसरे स्थान पर है रसिया 7% के साथ तीसरे नंबर पर है। और आप बात करेंगे भारत की। भारत का जो स्थान है वो है 7th पोजीशन पर है यहाँ पर भारत, और 3.4% कार्बन का उत्सर्जन करता है। और भारत ने ये भी तय किया है कि जल्दी ही वो जो अपने वाहन हैं उनमें हाइड्रोजन और जो बिजली से चलने वाले वाहन हैं उनका प्रयोग वो करेगा, उनको बढ़ाएगा और कार्बन का उत्सर्जन जो है वो कम करेगा भारत। लेकिन सबसे ज़्यादा जो कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं अमेरिका, चाइना, इनकी वजह से दुनिया पर संकट मंडरा रहा है। ये इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि अमेरिका क्यों इतना ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करता है, या चाइना इतना ज़्यादा उत्सर्जन क्यों कर रहा है। देखिए, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो फैक्ट्रियाँ लगी, जो उद्योग धंधे लगे, सबसे पहले इन्हीं देशों में लगे। इंग्लैंड है, अमेरिका है, चाइना है। अमेरिका ने और चाइना ने अपने उद्योगों को बड़े लेवल पर बढ़ाया, बहुत सारे अपने जो उद्योग हैं उनको लगाया, इंडस्ट्री को लगाया, मिलें लगाई, फैक्ट्रीज लगाई, और उनसे धुआं निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं जो हमारे वातावरण में कार्बन को बढ़ा रहे हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो कार्बन के लिए जिम्मेदार देश हैं वो अमेरिका और चाइना हैं। ठीक है, आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा कि कार्बन उत्सर्जन क्या है और ये अमेरिका, चीन कितने % ये कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब एक और लेटेस्ट न्यूज़ है अभी की, कि दुनिया की जनसंख्या आज 15 नवंबर 2022 है। तो 15 नवंबर 2022 को दुनिया की जनसंख्या 8 अरब हो जाएगी। ये अनुमान लगाया है यूएन ने। एक यूएन रिपोर्ट आई है, या यूनाइटेड मतलब यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। याद रखना, 15 नवंबर 2022 को दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। इंडोनेशिया आजकल चर्चा में क्यों है? क्योंकि इंडोनेशिया में G20 समिट हो रही है। G20 मीटिंग का आयोजन इंडोनेशिया में हो रहा है। तो
इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, अभी तो अध्यक्षता उन्हीं के पास है G20 की, उनके देश में हो रही है। अब वो अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे G20 की, ठीक है, याद रखना। अब जो है भारत इसका अध्यक्ष बनने जा रहा है G20 का, और अगले साल ये जो G20 की मीटिंग है ये भारत में की जाएगी। तो जोको विडोडो G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपेंगे, प्रधानमंत्री वहां पर गए हुए हैं हमारे। तो G20 की अध्यक्षता जोको विडोडो प्रधानमंत्री मोदी जी को सौंपेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और भारत 1 दिसंबर से इस समूह मतलब G20, भारत 1 दिसंबर से इस समूह G20 का अध्यक्ष बन जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत कब से G20 का अध्यक्ष बना, तो 1 दिसंबर 2022 से भारत G20 का अध्यक्ष बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गौरव द्विवेदी, याद रखना, गौरव द्विवेदी जो प्रसार भारती के न्यू CEO बने हैं, नाम याद रखना, गौरव द्विवेदी प्रसार भारती के न्यू CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं, गौरव द्विवेदी, याद रखना नाम इनका। आगे चलते हैं। स्लोवानिया एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक देश है स्लोवानिया। तो ये न्यूज़ क्यों आई है, क्योंकि वहाँ पर एक महिला नताशा पर्क, याद रखना, नताशा पर्क पहली महिला राष्ट्रपति बनी है स्लोवानिया की, ठीक है, स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है नताशा पर्क, ठीक है। आगे चलते हैं, कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है आपके लिए। जो नालंदा विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय आप जानते होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? मेरा क्वेश्चन ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस राजवंश के शासनकाल में हुई थी? तो वो राजवंश है पाल राजवंश के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। जो नई दिल्ली में राजपथ है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उसका नाम बदल दिया है। राजपथ का नया नाम क्या है? याद रखना, कर्तव्य पथ हो गया है राजपथ का नाम। आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। किस भारतीय राज्य में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है? आंसर है कर्नाटक में तिब्बती बौद्ध स्वर्ण मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौरीचेन चोटी भारत में है, गौरीचेन चोटी तो किस राज्य में है? गौरीचेन चोटी किस राज्य में है भारत के? अरुणाचल प्रदेश में गौरीचेन चोटी है भारत के, ठीक है, याद रखना। जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताए हैं, कराए हैं, सब इंपॉर्टेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आएगी। इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना। कल फिर आपके लिए नया टॉपिक और न्यू क्लास लेकर आऊंगा मैं। तब तक के लिए थैंक्स।